कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे सब भाई जागरूक हो, आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहाँ ये लव जिहाद का मामला नहीं था, भले ही वो लड़की पलट गई। बरेली की गलियों में गूंजते नारे, रेस्टोरेंट के अंदर चीख पुकार और अब पुलिस को सरेआम चुनौती। किसी ने सोचा नहीं था कि एक बर्थडे पार्टी बैटलफील्ड बन जाएगी। पुलिस का शिकंजा कसते ही लव जिहाद का नारा बुलंद करने वाला आरोपी ऋषभ ठाकुर अब बैकफुट पर है या फिर फ्रंट फुट पर। खुद को निर्दोष बताते हुए ऋषभ ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दहलीज पर इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन क्या ये वाकई इंसाफ की मांग है या कानून से बचने का एक नया पैंतरा? जरा सुनिए। भाइयों, मैं ऋषभ ठाकुर। जिस प्रकार से आप सबने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहां पे एक लड़की जगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का, उस व्यक्ति ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां। कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर की उस रात से, जब बरेली का पौष इलाका राजेंद्र नगर, जहां एक रेस्टोरेंट में नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन का जश्न मना रही थी। लेकिन इस जश्न में विलन बनकर घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता। आरोप लगा लव जिहाद का और देखते ही देखते गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। मुस्लिम छात्रों को सरेआम पीटा गया, उनका चश्मा तोड़ दिया गया। पुलिस आई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन मास्टरमाइंड ऋषभ ठाकुर फरार हो गया। फरार होने के बावजूद ऋषभ चुप नहीं बैठा। सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक ऐसी रील वायरल हुई जिसने बरेली पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े किए। गले में माला, चेहरे पर मुस्कान और बैकग्राउंड में पुलिस को ठिकाने लगाने वाले डायलॉग्स। ये रील नहीं थी बल्कि वर्दी को खुली चुनौती थी। जब सोशल मीडिया पर खूब थू-थू हुई तो ऋषभ ने 2.5 मिनट का एक नया वीडियो जारी कर पासा पलटने की कोशिश की। भाइयों, मैं ऋषभ ठाकुर। जिस प्रकार से आप सबने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों कि वहां पे एक लड़की जगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का, उस व्यक्ति ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे सब भाई जागरूक हो, आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था, भले ही वो लड़की पलट गई, लेकिन उसके बावजूद न लड़की तैयार न लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पर मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाइयों, एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आ रहा है? हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है? हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहाफ पे उठाए मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी कॉल नहीं कर पा रहा। संगठन, इतने हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। आप खुद बताइए, बांग्लादेश में तो क्या क्या हालत कर दी जा रही है, सोते हुए घरों में घुस जाया जा रहा है, तलवार से मारा जा रहा है, बहनों के किसी की नस काट दी जा रही है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को जिंदा चौराहे पे जला दिया जा रहा है। और जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, अगर हमने इनसे कुछ कह दिया कर दिया तो हमने क्या गलत कर दिया? हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से
कि इसमें एक विधिक पूर्वक उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। महान कृपा होगी आपकी श्रीमान, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। जहां वहां जो था वो मैंने आपको सबको बताया। कोई अगर ये बात पूरी जानना चाहेगा तो मेरे पास जितने एविडेंस है मैं सारे उन्हें प्रूव भी कर दूंगा, दे भी सकता हूँ, सारी चीजें हैं। भाइयों, इस टाइम हम बहुत परेशान हैं, हमें हर एक हिंदू भाई, हर एक सनातनी भाई की बहुत आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ खड़े हो, हमारे पक्ष में खड़े हो, तभी ऐसे ही एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, वरना हम जैसे कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। अपने सफाई वाले वीडियो में ऋषभ ने विक्टिम कार्ड खेला और उसने दावा किया कि मामला लव जिहाद और धर्मांतरण का था। उसका कहना है कि एक मुस्लिम युवक ने जाल बिछाकर हिंदू लड़की को कैफे में बुलाया। ऋषभ ने सीधा सवाल किया, अगर हिंदू समाज की रक्षा के लिए थप्पड़ मार दिया तो गलत क्या है? इतना ही नहीं, उसने पुलिस पर उसके पिता को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा झटका ऋषभ को खुद उसके संगठन बजरंग दल ने दिया। बजरंग दल ने साफ कह दिया कि ऋषभ का अब संगठन से कोई लेना देना नहीं। अनुशासनहीनता के चलते पहले ही ऋषभ को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। यानी जो ऋषभ हिंदुत्व के नाम पर कार्रवाई की बात कर रहा था, आज वो खुद अपनों के बीच अकेला पड़ गया। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक कैफे में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना प्रेम नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 सुसंगत बीएनएस की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। इसमें भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करते हुए 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक, ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में बाकी अज्ञातों तथा नामजद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन सब के विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये कि क्या रील में पुलिस को धमकी देने पर कानून का डंडा चलेगा? क्या सीएम योगी की पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी? बरेली की ये घटना चेतावनी है कि सोशल मीडिया की सनक और कानून को हाथ में लेने की जिद समाज को किस ओर ले जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.